झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हमारे साथ हैं। ये एमटेक के छात्र हैं और इनका जो रिसर्च है ये बहुत ही रोचक विषय है, इसलिए हमने सोचा कि इनकी बातों को आप तक पहुंचाया जाए। दरअसल झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां मोटे अनाज की खेती होती तो है, लेकिन वो बाज़ारों तक ढंग से पहुंच नहीं पाती। हालांकि सरकार इस इनिशिएटिव को बढ़ा रही है कि मोटे अनाज जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोग इसके बारे में जानें, लेकिन फिर भी ये अभी उस लेवल पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमारे साथ जो एमटेक के छात्र हैं ये कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ाया जा सके, वो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से। सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ड्रोन के मदद से हम मोटे अनाज की खेती को बढ़ा सकते हैं? पहला कि आइडिया कहाँ से आया और दूसरा कि कैसे संभव है ये? पहले तो मैं खुद एक किसान का घर का लड़का हूँ, तो मुझे पता चला कि मिलेट की किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैंने पहले तो 1 साल इस पे रिसर्च किया पूरा कि कैसे किया जा सकता है। फिर बाद में हमारे कॉलेज में बूट कैंप एक आया, ड्रोन बूट कैंप, जिसमें हमें ड्रोन के बारे में जानकारी मिली। तो फिर मुझे लगा कि किस तरह से ड्रोन के जो उसके जो अच्छे मतलब उसके जो यूज हो सकते हैं, और हम किस तरह में रिसर्च का जो रिजल्ट आया, ये दोनों को मतलब मिला के हम एक अच्छा इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये दो अलग अलग चीज़ है कि हम लोग जब देखते हैं खेती किसानी, तो उसमें हम गांव में अगर देखें तो ट्रेडिशनल खेती हो रही है। टेक्नोलॉजी अभी भी किसान उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी आप अभी टेक्नोलॉजी जो चल रहे हैं उसमें भी अगर आप ड्रोन को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो ये नया हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मोटे अनाज की खेती है, इसे तो झारखंड में बहुत कम हो रही है, फिर भी हो रही है, इसको और हम कैसे बढ़ा सकते हैं आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से? ठीक है, और उसका क्या प्रोसेस है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे बादल उदल हो जाती है, तो हम लोग को सैटेलाइट से जो हमें पिक्चर्स जो फ़ोटोज़ मिलते हैं, उससे हमको अच्छे क्लियर डाटा नहीं मिल पाते हैं। तो क्या होगा कि ड्रोन क्या करेगा कि अब वो क्लाउड के समय में वो नीचे से ही करेगा, पूरा अच्छा से अच्छे फ़ोटोज़ कलेक्ट करेगा। उससे क्या होगा कि हमें एक एक्यूरेट डाटा मिलेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे अभी बैरन लैंड है, कहाँ पे मतलब खेती हो सकती है, कहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। ठीक है, कितने एरिया में खेती कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ड्रोन के हेल्प से वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ पे अभी नमी कितनी है, वहाँ की जो हवा में जो क्वालिटी है वो कितनी है, ये हमें जब डाटा मिल जाएगा तो फिर ये लोग को हम क्या करेंगे, साथ मिला के फिर एक डाटा हम जनरेट करेंगे, मतलब निकालेंगे। वो डाटा में क्या होगा? हाँ, उस डाटा से क्या होगा कि हम जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम बताने में मदद कर सकते हैं कि किस सीज़न में, किस महीने में आप जब ये इसको बोइएगा तो आपको ज़्यादा उपज मिलेगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, डाटा में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो हम किसान भाई को बता सकते हैं कि हाँ, अब इस मंथ में आप ग्रो कीजिए, मतलब बढ़ाइए, मतलब इसको बोइए तो आपको अच्छा और ग्रो मिलेगा और अच्छा उत्पाद मिलेगी। तो इससे उन लोगों को मतलब सही समय में करेंगे तो ज़्यादा उपज मिलेगी, तो उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर गलत समय में करेंगे तो फिर कम उपज होगी, तो उन्हें कम फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ड्रोन के मदद से हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि किस महीने में मोटे अनाज की खेती करना झारखंड के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या किस इलाके में, वो इलाके टू इलाके डिफ़र करेगा। किसान को कैसे अवेयर करेंगे कि आपके यहाँ पर इस मौसम में इस अनाज की खेती की जा सकती है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? पहले इसके बारे में बात करें। यस सर, देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं और हमारा जिस पे स्टडी है, तो इसमें हम लोगों ने जीआईएस और सैटेलाइट डाटा का उपयोग किया है। तो सैटेलाइट डाटा ऐसा है कि जो हमारे पास फ्री में अवेलेबल है, पर उसमें दिक्कतें ये आती है कि वो हमारे जो बादल होते हैं, बादल के ऊपर रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मौसम ख़राब रहता है, तो उस समय हमें सैटेलाइट डाटा एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, उतना ये से नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में अभी हम लोगों ने इसमें ड्रोन का उपयोग किया है। तो ड्रोन से अगर हम लोग उस जगह का अगर तस्वीर खींचें और लें, तो वो हमें एक रियल टाइम एक अच्छा एक्यूरेट डाटा मिल सकता है हम लोग को वहाँ से, और इसका हम लोग आगे खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। जो सॉफ्टवेयर को लेके बात हो रही थी कि आप सैटेलाइट इमेज यूज़ करेंगे और फिर आपका जो ड्रोन जो इमेजेस लेगा, ये दोनों को मिला के एक डाटा निकलेगा जिसमें ये भी रहेगा कि उस समय की वहाँ की तापमान क्या है, एयर क्वालिटी क्या है, नमी क्या है। तो ये जो अब डाटा निकलेगा उसके बाद तो ये आ गया कि अब किस किस महीने में इसकी खेती हो सकती है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि खेतों में अभी भी ट्रेडिशनल खेती हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा है। तो किसानों तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि हम इस ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके मुनाफे की बात कर रहे हैं? उसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि ये बात हम किसान तक पहुंचा पाएं? यस सर, सबसे पहले ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता लाना, किसान में जागरूकता लाना। तो ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है। हमारे जैसे जो भी छोटे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं चाहे प्राइवेट कॉलेज हैं, हम लोग छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चला सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि अभी हम लोग का मौसम किस तरह से बदल रहा है और हमें आने वाले दिनों में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम आगे की तरफ सोचें। और क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पानी का कमी देखने को मिल रहा है कई जगहों में, ठीक है। तो इससे हमारी सरकार भी एक तरह से जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज का खेती को लेके एक जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। और आप देखें ही कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम गांव में जाके लोगों को समझा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि आप अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग जो परंपरागत खेती होती है उससे जो हमें अभी आने वाले दिनों में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, पानी की कमी से, तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे कि किसान को हम कन्विंस कर लिए कि अब आप मोटे अनाज की खेती करिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये ड्रोन तो डाटा कलेक्ट कर लिया, इसके अलावा भी कोई काम कर रहा है आपका ड्रोन? जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं या विदेशों में ड्रोन के मदद से बुआई होती है, स्प्रे होता है। तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा आपके जो ये रिसर्च चल रहा है जो ड्रोन को लेकर के, उसमें ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा हम लोग ड्रोन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि मिलेट की खेती में, मतलब मोटे अनाज की खेती में क्या होता है कि फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि किसान भाई जो क्या करते हैं कि सीड को मतलब बिखेर देते हैं। तो बिखेरने से क्या होता है कि उपज उसकी कम हो जाती है। लेकिन जब उसको अगर हम एक ड्रोन को, और जो अभी हम AI टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि हम AI में पहले ही बता देंगे कि आपको कौन से बीज को कितने दूरी में बोने से वो हमें अच्छे उपज दे सकती है। तो क्या होगा कि ड्रोन क्या करेगा कि वो उस बीज को लेगा और वो अपने से ही मतलब जांच पड़ताल कर लेगा बीज को देख के कि हमको उसको कितने दूर में, चाहे कितने गहराई में उसको हमको बोना है। तो उससे क्या होगा कि वो अब अच्छे तरीके से एकदम सही जगह में जाके और सही दूरी में वो जब बोएगा तो तो किसान भाइयों को उससे मदद मिलेगी कि उपज ज़्यादा होगा। अच्छा, जब ये ड्रोन इतना स्मार्ट है तो क्या ऐसा है कि ड्रोन के मदद से हम जो बीज हम बोने वाले हैं उसकी क्वालिटी की भी जांच कर सकते हैं? ऐसी कुछ है फंक्शन इसमें? हाँ, उसमें एक सेंसर लगे हुए रहते हैं ड्रोन में, जो कि वो क्वालिटी, सीड की क्वालिटी कैसी होगी और फ्यूचर में जब उपज होके जब आएगी उस समय सीड क्वालिटी अब कैसी है वो भी हमें जांच करके वो बता सकता है। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो खरीदने वाले लोग हैं उन्हें भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह का क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है कि किस उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें से क्या हमें मिल सकता है खाने से, वो भी वो लोग पता करके और अच्छे जगह से और अच्छे फार्मर मतलब किसान भाइयों से वो खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग का रिसर्च है इसमें एक मुद्दा सबसे पहले मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये था कि आपने मोटे अनाज को ही क्यों चुना, कि मोटे अनाज पर ही रिसर्च करते हैं और इसी की खेती पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा क्यों? सर, इसका कारण ये है कि मतलब कई सालों में मतलब जलवायु जो है हमारा बदल रहा है और इसका नकारात्मक प्रभाव लोगों पर भी और मौसम पे भी पड़ रहा है, मिट्टी पे भी पड़ रहा है। तो मोटा अनाज में ये खासियत होता है सर कि वो कम पानी में और कम उर्वरक में भी वो उपज जाता है। तो ये कारण है हमारा इस टॉपिक को रिसर्च पेपर में लेने का। और इसके अलावा सर इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारे शरीर पे ये भी पॉजिटिव है, इसलिए भी हमें इस मतलब उपज को बढ़ावा देना चाहिए।
ठीक है। जिस तरह मतलब हाँ। गेहूं और चावल की खेती करने में हमें कम से कम 1500 लीटर जैसे पानी लगते हैं, लेकिन हमको जब मोटा अनाज हम करेंगे तो उससे हम लोग को 500 से 600 लीटर में पानी में वो हमको उपज दे देती है। ठीक है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पानी का कमी हो गया है, मतलब हम लोग का यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, तो बारिश जब नहीं हो पाती है तो हमारी खेती में भी देरी हो रही है। चावल और गेहूं खेती में क्या हो रहा है कि और ज़्यादा देरी हो रही है। हाँ, वो तो बारिश पर निर्भर रहता है कि बारिश होगी तब हम बुआई हाँ, करेंगे। तो लेकिन मोटे अनाज में वैसा नहीं है। मोटे अनाज में ऐसा नहीं कि हमको बारिश पे ही हमें डिपेंड करना है। और जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है तो हम लोग मोटे अनाज का फ़ायदा ये है कि वो कम से कम 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी उसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग गेहूँ और आपका धान के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल हम ये जानना चाह रहे थे कि मोटे अनाज से तो हमें मतलब पोषण तत्व मिलता ही है। कौन कौन से वो मोटे अनाज हैं जो आपके रिसर्च में शामिल हैं कि इन सब चीज़ों की बुआई करने से जो है किसानों को भी फ़ायदा होगा और लोग जो इसका सेवन करेंगे वो किन किन मोटे अनाज की बात कर रहे हैं हम? देखिए एक्चुअली हमारा जो रिसर्च है वो मेनली हम लोग मिलेट पे किए हुए हैं, मतलब कि मड़ुआ के आटा पे, मड़ुआ पे। एक्चुअली इसलिए है कि अभी क्या है कि अभी रिसेंट में यहाँ पे जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो सुखाड़ के कारण वो ग्रामीणों को यानी कि वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीणों को जो पैसा जो प्रोवाइड होता है उससे वो लाख गुना अच्छा और भी कर सकते हैं अपने ज़मीन को फर्टिलाइज़ कर करके। इसलिए यानी कि हम लोगों ने मिलेट को ज़्यादा प्रीफर किया, क्योंकि हमारा ये जो गवर्नमेंट है उसको प्रीफर भी कर रहा है। और अगर इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्योंकि ग्रामीण को वो उपज तो कर लेना के कारण बट वो सेल आउट नहीं कर पाते हैं, तो इस ड्रोन के मदद से हम लोग उनकी बुआई को भी बढ़ा सकते हैं और उनके फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। अगर उनका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ता है तो उससे भी उनका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होता है, अच्छे स्तर पे जाता है। तो हमारा यानी कि जैसे गेहूँ हो गया प्लस, मगर हमारा जो मेनली है वो हम लोगों ने मिलेट पे किया हुआ है, मतलब मड़ुआ का, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन भी अच्छा है और उसको हम लोग अच्छा से कर सकते हैं सर। अच्छा, क्या हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से और भी जो दूसरी खेती है, फल सब्जियों की खेती है, इस पर भी उपयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है सर कि हम लोग अगर ड्रोन के मदद से हम लोग पर्टिकुलर किसी भी लैंड का हम लोग सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद क्या होता है सर, वहाँ का हमको ह्यूमिडिटी पता चलता है, और किसी भी फल के वृक्ष के लिए, चाहे किसी भी छोटे से पौधे के लिए, वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत मैटर करता है सर। जैसे कश्मीर में सर सेब की खेती होती है, तो ह्यूमिडिटी अगर यहाँ का हमारा क्लाइमेट कंडीशन हमको पता चल जाता है, हमारे ग्रामीणों को पता चल जाता है, तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको उपज कर सकते हैं। और सर जैसे कि एक आपने सवाल पूछा था सर, यानी कि हम कैसे अवेयर करें सर, तो अवेयर करने का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में सर, हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जो डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, तो वो एक मैसेज जनरेट कर सकते हैं कि जो हर पंचायत में इसको अवेयर करने के लिए एक ग्राम पंचायत की बुलाया जाए, जो सारे ग्रामीणों को बुला करके इसको अवेयर किया जाए। तो इससे सर हम लोग जो स्टूडेंट भी इसको फ्रूटफुली कर सकते हैं और सरकार भी इसमें मदद कर सकता है और बढ़ चढ़ के इसको उपयोग कर सकते हैं हम लोग सर। ठीक है। तो देखिए कैसे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के मदद से खेती को और ट्रेडिशनल खेती को बदल के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को और बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को और फ़ायदा हो सके। और आने वाले समय में जब पानी की कमी होगी, खेती में जो चावल और धान और गेहूं की खेती होती है उसमें भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, वहीं जो मोटे अनाज की खेती होती है उसमें पानी की कम उपयोग होता है। तो ये इनके टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता चल पाएगा कि किस क्षेत्र में कितने पानी के मदद से कौन से अनाज की खेती हो सकती है। आने वाले समय में जब ये प्रोजेक्ट इनका बनकर तैयार हो जाएगा, तब देखना होगा कि इनके प्रोजेक्ट के मदद से कितने किसानों की ज़िंदगी बदल पाएगी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in